बोले बंदी बचन बरो सुनऊं सकल महिपाल रामा सुनऊं सकल महिपाल पन विदेय कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। दोस्तों, जनक जी के मंत्रियों ने कहा कि हे राजा गणों, अब आप सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। और क्या बोले मंत्री? नृपु भुज बल विधु शिव धनु राऊ, नृपु भुज बल विधु शिव धन राऊ, गरुड़ कठोर विदित सब काऊ, रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आजो जो ही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वेदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। सुनिपन सकल भूपेय भुलाखे, भटमानी अतिशय मनु भाखे, पर कर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। दोस्तों, प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा करके चले हैं। तमकता के से वो धनु धरही, उठाई न कोट भाते बल करही, जिनके कछु विचारो मन माही, चाप समीप मई पुन जाही। दोस्तों, वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष को की ओर देखते रहे और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाए, मनहु पाए भट बाहु बलो, अधिक अधिको घर आए। दोस्तों, ये मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहेस 10 ये कही बारा, लगे उठावन टरई नटारा,
डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। दोस्तों तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे ही डिगता था, वैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप करो बरो बस हारी। श्रीहत भय हारे ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नृपन बिलोक जन को अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दोस्तों सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हटाकर चले गए। दोस्तों जब राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे, राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो अपने क्रोध में सने हुए थे। दोस्तों इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। जनक जी ने क्या शब्द बोले हैं उन राजाओं के लिए, वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम।